बच्चे हो या बड़े, दांतों की समस्या हर किसी को परेशान करती है। समय के साथ बदलाव और खान पान में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से दांतों की परेशानियां और भी बढ़ रही हैं। चाहे बच्चे हो या बूढ़े, उनको अलग अलग तरह की बीमारियां घेरी है। इन्हीं बीमारियों को लेकर यूपी डेंटल शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर के डेंटिस्ट जुटे हुए हैं और इस तरह की बीमारियों के ऊपर मंथन कर रहे हैं और इनकी जो एडवांस टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट आया है उसको लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। लोगों में कौन सी तरह की डेंटिस्ट्री बीमारियां फैल रही हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं जो यहाँ पे मौजूद एक्सपर्ट हैं। मैं डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट यूपी डेंटल काउंसिल और को चेयरमैन हूँ इस यूपी डेंटल शो का। आजकल युवाओं में कीड़े लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि उनका खान पान बहुत बदल गया है। रिफाइंड फूड्स ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फाइबर्स की मात्रा उसमें कम रहती है, जिससे कि कीटाणु दांतों के ऊपर एसिड फॉर्म करके दांतों को गला देते हैं और कुछ लापरवाही की वजह से वो डेंटिस्ट से चेकअप नहीं करवाते हैं, जिससे धीरे धीरे ये कैविटी बढ़ के नसों तक पहुंचती है, जिससे कि उसकी रूट कैनाल की संभावनाएं बढ़ जाती है। सर, कितने % युवाओं में ये समस्या आप देख रहे हैं? ये करीब 60% युवाओं में इस कीड़े लगने की संभावना आज की डेट में रहती है और 30 to 40% ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि लापरवाही की वजह से वो सही टाइम पे चेकअप नहीं कराते हैं, जिससे कि रूट कैनाल की संभावना बढ़ जाती है। मैं डॉक्टर आशीष खरे, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस FDI CDE एंड यूपी डेंटल शो और यूपी उत्तर प्रदेश डेंटल एसोसिएशन का जो है उपाध्यक्ष भी हूँ मैं इस समय। और हमने ये यूपी डेंटल शो FDI के साथ कोलैबोरेशन, जो कि इंटरनेशनल की सबसे बड़ी बॉडी है, उसके कोलैबोरेशन के साथ स्टार्ट किया हुआ है अब की बार। और ये सबसे खास बात है इसमें लगभग 1500 से ज़्यादा डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं और जिससे कि हमारे जो युवा डेंटिस्ट हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके इसके बारे में। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ वर्कशॉप करी हैं जिन पे भी सारी लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्निक्स जैसे कि डिजिटल डेंटिस्ट्री, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री और लेज़र्स पे और माइक्रोस्कोपिक एंडोडोंटिक्स पे जो वर्कशॉप करी जा रही हैं, जिससे कि उनके बारे में ये सब आधुनिकतम तकनीक है दांतों को सेव करने के लिए, दांतों का और मुंह और दांतों के रोगों का इलाज करने के लिए, जो कि समय बहुत कम, जिनमें कि बहुत कम समय लगता है और बहुत कम खर्चा आता है और पेशेंट के लिए भी पेनलेस होती हैं और बहुत फ्रेंडली टेक्निक्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में सारे स्टूडेंट्स को, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये सब सीखने के लिए। सर, इस समय जो युवा, जो खासतौर पे जो ऑफिस जाने वाले हैं, उनमें आप किन तरह की डेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा देख रहे हैं? देखिए, ऑफिस जाने वाले लोगों में क्या होता है कि उनका रूटीन एकदम सेट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा कई बार जल्दबाजी में, या जो लोग कॉर्पोरेट में हैं जिनको सवेरे बहुत जल्दी जाना होता है, तो वो अपनी डेंटल हाइजीन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह से दो मुख्य प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं। एक तो पेरिडोंटाइटिस, जिसको कि आम भाषा में पायरिया कहा जाता है, और दूसरा दांतों में कीड़े लगने का, जिसको कि डेंटल केरीज कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा जो ऑफिस गोयर्स हैं कि अपनी डेंटल हाइजीन ज़रूर मेंटेन करें। दोनों टाइम सुबह शाम ब्रश करें, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें, और ज़रा से भी अगर कोई ब्लैक स्पॉट या कोई भी चीज़ दांतों में दिख रही है या मसूड़ों से खून आ रहा है तो अपने डेंटिस्ट से तुरंत संपर्क करके ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में सिंपल ट्रीटमेंट होता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आप जितनी लापरवाही करेंगे, जितने एडवांस डिजीज़ हो जाएगी, उतना ही खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ही ट्रीटमेंट टाइम भी ज़्यादा बढ़ जाता है और थोड़ा कष्ट होने की भी संभावना रहती है। अभी जो डेंटल ट्रेड लगा है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये 7वां एडिशन हो रहा है यूपी डेंटल शो का, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और इस दफ़ा ये इंटरनेशनल FDI के साथ हो रहा है, जो कि लखनऊ के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि एक इंटरनेशनल बॉडी ने लखनऊ से कोलैबोरेट करके अपना प्रोग्राम यहाँ पे कराया। और इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेडर्स यहाँ पर हैं, जो कि जो सामान इंडिया में नहीं भी मिलता है उसकी एग्जीबिशन लगी हुई है। जैसे आप बनिस्बत हर तरीके के महोत्सव, जैसे लखनऊ महोत्सव अपना होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको हैंडीक्राफ्ट की मिल जाती हैं अलग स्टेट से। सिमिलरली ये डेंटल ट्रेड शो, मैं इसकी ट्रेड की चेयरपर्सन भी हूँ, तो हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि जो डेंटिस्ट हैं उनके पास ये तकनीक के प्रोवाइड करने के सारे इक्विपमेंट और मटेरियल जो लेटेस्ट एडवांस हुए हैं डेंटिस्ट्री में,
वो सारे अब्रॉड वाले भी यहाँ पर अवेलेबल हो उनके डोर स्टेप पे, ताकि उनको दिल्ली बॉम्बे जाके या ऑनलाइन परचेज ना करना पड़े, क्योंकि इन सब चीजों में खर्चा बढ़ता है और इवेंचुअली वो पेशेंट के फीस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारी एज अ एसोसिएशन यही जिम्मेदारी थी कि हम इसको बहुत ही रीजनेबल रेट पे यहाँ पे अवेलेबल करवाएं, ताकि लखनऊ के जितने नागरिक हैं, और क्योंकि इस शो में ऑल इंडिया से भी लोग आए हैं और यूपी के तो सारे लोग हैं, तो ना केवल लखनऊ बल्कि जितने भी रिमोट एरियाज भी हैं लखनऊ में, दूर दूर के गांवों से भी जो लोग आए हैं, उनके पास भी ये सुविधा और मटेरियल अवेलेबल होगा। मैम, अगर हम डेंटिस्ट्री की बात करें तो इस समय महिलाओं में किस तरह की कॉमन प्रॉब्लम आप ज़्यादा देखती हैं और उसका रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए, मैं फाउंडर चेयरपर्सन हूँ वुमेन डेंटल काउंसिल आईडीए यूपी स्टेट की, और हम लोगों ने महिलाओं के बहुत सारी समस्याएं डेंटल की भी होती हैं और जनरल हेल्थ की भी होती हैं। तो महिलाओं में स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई आईवीएफ या आईयूआई करा के गर्भवती हो रहा है तो अपना डेंटल क्लियरेंस जरूर ले लें कराने के पहले, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे ट्रीटमेंट हम एज अ डेंटिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं सारी महिलाओं से यही अपील करती हूँ कि आप सिर्फ बच्चे पे फोकस ना करें, वो हर एक महिला का सपना होता है कि उसका बच्चा हो, पर अगर आप ऑलरेडी किसी का कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नेचुरल वे में कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और आप आर्टिफिशियल वे में कंसीव कर रहे हैं, तो आप अपना एक डेंटल क्लियरेंस जरूर ले लीजिए, ताकि आपके वो 9-10 महीने और बच्चे के जन्म के बाद के भी 6-8 महीने, 1.5-2 साल का जो वक्त होता है, उसमें आप एकदम दांतों की समस्याओं से। मैम, ये डेंटल क्लियरेंस क्या होता है, क्यों जरूरी है? डेंटल क्लियरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि दांतों में जब पेन होता है वो लास्ट स्टेज होती है दांतों में कीड़ा लगने की, और कीड़ा लगने की प्रक्रिया उससे कम से कम 2 से 3 साल पहले शुरू होती है, जबकि वो एब्सोल्युटली पेनलेस होता है। वो सिर्फ जब कोई ट्रेन डेंटिस्ट उसको देखेगा अपने औजारों से अपनी क्लिनिक पे, तभी पता चल पाएगा। इसीलिए हम लोग फोकस करते हैं कि आप रेगुलर चेकअप 6 महीने पे कराइए, ताकि जो रूट कनाल तक नौबत ना जाए और सिंपल फिलिंग से काम चल जाए आपका, तो आपको खर्चा भी कम लगेगा और आप सेफ भी रहोगे, दांतों की लाइफ भी बढ़ जाती है उससे। तो आप रेगुलर चेकअप कराइए हर 6 महीने पे, और प्रेगनेंसी अगर आप आईयूआई या आईवीएफ के थ्रू करा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पहले अपने जो भी हार्मोन्स के शॉट्स हैं, जो भी चीजें आप पिल्स प्लान कर रहे हैं या जो भी आप फर्टिलाइजेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, उसके पहले एक डेंटिस्ट से जरूर मिल लीजिए अपना चेकअप कराने के लिए। मैम, अगर नहीं होता तो कितनी % चांसेस बढ़ जाते हैं रिस्क के? चांसेस बढ़ जाते हैं तकलीफ के, क्योंकि हम दवाइयां नहीं दे सकते गर्भवती महिलाओं में, हम बहुत सारे प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं गर्भवती महिलाओं में, वो हमारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि फिर होता क्या है कि हम सिर्फ बहुत ही माइल्ड दवाइयां देते हैं और मरीज को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और चांसेस बढ़ नहीं जाते, प्रेसिपिटेट होते हैं, राइट? मतलब पहले से ही होता है, ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी की वजह से कुछ हो रहा है, लेकिन जो कंडीशन है जो ट्रीटेबल है प्रेगनेंसी के पहले, आप उसको ट्रीट करा लीजिए, तो आपकी वो आप बच्चे के हेल्थ पे और अपने हेल्थ पे फोकस कर पाएंगे, ना कि आप दर्द की वजह से परेशान रहेंगे। सर, आजकल बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत के बहुत मामले देखे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका बचाव, और ये कितने बच्चों में फैल रहा है? जो आपका सवाल है कि बच्चों में जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं उनका कारण क्या है और बचाव वगैरह कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये देखिए कि बच्चों में जो प्रमुख कारण है वो बच्चों में कैविटीज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चों की जो खाने पीने की हैबिट्स हैं, जो आजकल बच्चों की खाने पीने की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, उसकी वजह से बच्चों के दांत जल्दी ही उनमें कीड़ा लग जाता है, कैविटी हो जाती है, और जब कैविटी होती है तो जो परमानेंट दांत जिनको निकलना होता है, जो दूध का दांत होता है, वो परमानेंट दांत को निकलने के लिए सही जगह प्रदान करता है। तो अगर वो जल्दी खराब हो जाते हैं तो जो परमानेंट दांत जो आते हैं वो भी अपनी जगह से आगे पीछे या दाएं बाएं निकलेंगे, जिससे कि दांत जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसको आम भाषा में दांतों में टेढ़ा मेढ़ा होना बोलते हैं। ये तो कैविटी की वजह से हो, उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि आपके पेरेंट्स में दांत का साइज ज़्यादा है और जबड़ा छोटा है, उसकी वजह से भी दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए तो सबसे पहले कि दांतों का जो हम कैविटी से बचाएं, ठीक है, खान पानी की आदतें सही रखें, और जब भी कुछ खाते हैं तो हमेशा ब्रश करें, सुबह और रात को स्पेशली सोते समय ज़रूर ब्रश करें, मीठा अवॉइड करें, कम खाना, और अगर खाते हैं तो उसको खाने के साथ खाएं और स्पेशली कुल्ला ज़रूर करें। तो इससे अगर हमारे दूध के दांत सही सलामत रहेंगे तो ये टेढ़े मेढ़े दांत आगे होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है।